दोहा सुनिए कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान। वाह वाह। सुनिए, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। सीधा साधा डाकिया, यहाँ कौन सा हिंदी उर्दू का विवाद है समझ में नहीं आता। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। और अब मैं दोहा सुना रहा हूँ, जब तक दुनिया रहेगी, जामे मिल्लिया इस्लामिया रहेगा, उस वक़्त तक ये दोहा पुराना नहीं होगा। सुनिए दोहा। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। मैं रोया परदेस में। भाई साहब, इस शेर, इस दोहे की तो दाद दीजिए ताकि पाकिस्तान वाले भी सुन लें। मैं रोया परदेस में, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। पहला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित नेहरू बड़े बाप के बड़े बेटे थे, मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, लेकिन गांधी ज़मीन का बेटा था। दोहा सुनिए और बताइए कि निदा फाज़लिया का दोहा सुना गया था। स्टेशन पर ख़त्म की उनकी किताब थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका तर्जुमा हुआ था भारत एक खोज। स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज। देखिए, ख़ास तौर से स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज, भारत तेरी खोज, नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। वाह वाह वाह। स्टेशन पर ख़त्म की वाह वाह वाह। भारत तेरी खोज, वाह। नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। और इलेक्शन आप बम्बई में भी होते हैं और यहाँ भी होते हैं। एक दोहा और सुन लीजिए कि ईसा, अल्लाह, ईश्वर सारे मंत्र सीख। वाह वाह। इलेक्शन है ना। ईसा, अल्लाह, ईश्वर सारे मंत्र सीख, सारे मंत्र सीख, जाने कब किस नाम पर मिले ज्यादा भी। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। ईसा, अल्लाह, ईश्वर सारे मंत्र सीख, जाने कब किस नाम पर मिले ज्यादा। और मेरे दोस्त बैठे हुए हैं कुछ यहाँ हिंदी के साहित्यकार, मैं उनकी मौजूदगी में एक दोहा सुनाऊंगा। माँ पर बहुत सुनते हैं आप कि निर्मल निश्चल प्रेम था या हाथों में स्वाद। वाह। निर्मल, खास तौर से सुनिए, निर्मल निश्चल प्रेम था या हाथों में स्वाद, या हाथों में स्वाद, हर भाजी हर दाल में माँ आती है याद। और इस सिलसिले का आखिरी दुआ, वाह, कि मुझ जैसा एक आदमी, निदा फाज़ली, मुझ जैसा एक आदमी, मेरा ही हमनाम, मेरा ही हमनाम, उल्टा सीधा वो चले मुझे करे बदनाम। अब आइए गज़ल के कुछ शेर सुन लीजिए। गज़ल का इतिहास, तारीख़ बहुत लंबी है, ये जामे मिल्लिया इस्लामिया में कहने की बात नहीं है, हज़ारों साल की तारीख़ है। अगर मैं 5 जुमलों में उसको दोहराऊँ तो यूँ कहूँगा कि गज़ल अरब के रेगिस्तान में इठलाई, वहाँ से चलकर ईरान के बागों में लहराई, और जब ईरान से हिंदुस्तान गंगा और हिमालय के देश में आई तो अलाउद्दीन खिलजी तख्त पर बैठे हुए थे।
लेकिन गज़ल इतनी अक्लमंद हो गई थी सफ़र में कि वो किसी बादशाह के दरबार में सलाम करने नहीं गई, उसने पहला मुजरा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में किया। बहुत अच्छा। जहाँ पर वाह। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के चहीते शागिर्द अमीर खुसरो ने गज़ल को देखा और गज़ल को देखकर उसके हुस्न व शबाब से हैरत में आ गए थे कि गज़ल के माथे पर ज़ोरस्तर का नूर था, दिल में गीता थी, हाथों में कुरान था और उसका नाम सेकुलर हिंदुस्तान था। वाह। पहले अमीर खुसरो का मतलब सुनिए, अगर उसकी दाद मिलेगी तो मैं आगे शेर सुनाऊंगा उसकी ज़मीन में। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। वाह वाह वाह। ये होशियारी हमारी बहुत बड़ी बीमारी है आज के आयत की। मैंने एक फ़िल्म में लिखा था, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। तो कबीर साहब का है कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। अब इस ज़मीन में 2-3 शेर सुन लीजिए प्लीज़। ये दिल कुटिया है संतों की, बेकर साहब, ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। ये दिल कुटिया है ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी यहाँ राजा भिखारी क्या, राजा भिखारी क्या, वो हर दीदार में जरदार है गोटा किनारी क्या। वो हर दीदार में जरदार है। और पाकिस्तान से ज़किया साहिबा आई हैं, मैं कहना चाहता हूँ सरहदें ज़मीन में फैलाई जाती हैं, दिलों में नहीं उगाई जाती। सुनिएगा और शेर सुनकर आप बताइए, आखिरी रो तक के शेर सुना आप तक पहुंचा है। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते। वाह वाह वाह। ख़ास तौर से सुनिए आपके लिए, ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते, ये बाटे से नहीं बढ़ते, नदी के पानियों के सामने आली कटारी क्या। और मेरा यकीन है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में सबसे बड़ी इबादत किसी दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना है। बेशक। वाह वाह। और ये शेर सुनिए और इसकी हिफाजत कीजिए। किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको। बहुत अच्छा। किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको। शेर दुनिया और मेरा दर्द पहचानिए। किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, जो चोटी और दाढ़ी में रहे वो दीनदारी क्या। और गालिब से पहले मीर हुए थे खुदाए सुखन कहा जाता था। उनका बड़ा मशहूर शेर है कि मीर ये इश्क भारी पत्थर है, कब ये मुझ नातमा से उठता है। मैंने मीर की शान में गुस्ताखी की और गुस्ताखी की दाद भी आप देंगे। सुनिए, हमारा मीर जी से मुत्तफ़िक़ होना है नामुमकिन। हमारा मीर जी से मुत्तफ़िक़ होना है नामुमकिन। ख़ास तौर से सुनिए, हमारा मीर जी से मुत्तफ़िक़ होना है नामुमकिन, 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 उठाना है जो पत्थर इश्क का तो हल्का भारी क्या। बहुत अच्छा। वाह वाह। हमारा मीर जी से मुत्तफ़िक़ होना है नामुमकिन। बहुत अच्छा। और वहाँ से गंगा घाट से मोहब्बत की यादगार ताजमहल में आ रहे हैं। हल्का भारी क्या, हमारा मीर जी से मुत्तफ़िक़ होना है नामुमकिन, उठाना है जो पत्थर इश्क का तो हल्का भारी क्या। वहाँ पर एक शायर है बेचारा, नज़ीर अकबराबादी नाम है उसका। एक किसी मामूली आदमी का टीचर है बच्चे का। न मौलवी उसे शायर मानते हैं, न पंडित उसे कभी मानते हैं।
उसका बड़ा मशहूर शेर है कि ईमान छोड़ कुफ्र लिया फिर किसी को क्या, जीवन था मेरा मैंने जिया फिर किसी को क्या। इस ज़मीन में दो शेर सुन लीजिए प्लीज, कि जो भी किया किया न किया फिर किसी को क्या। दिल्ली है ये, जो भी किया किया न किया फिर किसी को क्या, फिर किसी को क्या, गालिब उधार लेके जिया फिर किसी को क्या। वाह। पाकिस्तान गया तो अल्लाह कहते हैं अजीम ताकत को, अरबी है अल्लाह। ईरान गया तो मालूम पड़ा उसी को खुदा कह रहे हैं। जब मैंने कहा अलग अलग दो नाम हो गए अजीम ताकत के, तो एक नाम मैंने भी सोचा वो आपके लिए, कि अल्लाह अरब में फारसी वालों में वो खुदा। अल्लाह अरब में फारसी वालों में वो खुदा। अल्लाह अरब में फारसी वालों में वो खुदा, फारसी वालों में वो खुदा, मैंने जो माँ का नाम लिया फिर किसी को क्या। और गालिब ने कहा था कि बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसा होना। हर माँ के पेट से आदमी पैदा होता है, लेकिन इंसान बनने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। मतलब सुनिए, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। वाह वाह। और बहुत बारीक है इसीलिए नहीं पहुंच रहा। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है। अब एक पेड़ था पीपल का, अजमेर की तरफ गया, ख्वाजा साहब मसरूफ़ थे। पीपल ने कहा मुझ में एप्पल आ जाएं, नहीं आए। वही पीपल का पेड़ वैष्णो माता में गया, फिर कहा कि मुझ में एप्पल आ जाएं, नहीं आया। आप बन चुके होते हैं। शेर है और इसकी हिफाजत कीजिए। शेर कि कुछ तबीयत ही मिली थी ऐसी, आपको भी याद है। अब मैं क्या बताऊं, आप बताइए, आपको सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं। कुछ तबीयत ही मिली थी ऐसी, लेकिन इस तरह से सुनिए कि वाकई शेर है। कुछ तबीयत ही मिली थी ऐसी, चैन से जीने की सूरत न हुई, सूरत न हुई, जिसको चाहा उसे अपना न सके, जो मिला उससे मोहब्बत न हुई। वाह। अब आइए एक आध नज़्म सुना देता हूँ मैं, सुन लीजिए। दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, मोहब्बत नहीं मिलती। खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। वाह 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 वाह। और क्योंकि बम्बई से आया हूँ, नाम नहीं लूँगा, शेर सुनाऊँगा। कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं। नाम नहीं ले रहा। कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं, हमसे भी खफा हैं। हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती। और अब एक 3 शेर मेरा जी चाहता है, सुन लीजिए। उसको खो देने का एहसास तो कम बाकी है, सद्दाम हुसैन के लिए। उसको खो देने का एहसास तो कम बाकी है, कम बाकी है, कम बाकी है। जो हुआ वो ना हुआ होता, ये गम बाकी है। वाह 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 वाह। उसको खो देने का, और मेरा यकीन है
कि पेड़ में जब तक आखिरी कोपल रहती है पेड़ नहीं मरता। शेर सुनिए, और सद्दाम हुसैन के लिए कि उसको खो देने का एहसास तो कम बाकी है, वाह वाह, जो हुआ वो न हुआ होता, तो ये ये गम बाकी है। मैंने पूछा था सबब पेड़ के गिर जाने का। बहुत अच्छा मिसरा, शेर वाह। की हिफाजत कीजिए। वाह, वाह। मैंने पूछा था सबब पेड़ के गिर जाने का, पेड़ के गिर जाने का, उठ के माली ने कहा उसकी कलम बाकी है। वाह वाह। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर का शेर है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शेर सुनिए कि जंग के फैसले मैदान में कहाँ होते हैं। जंग शेर सुनिए, जंग के फैसले मैदान में कहाँ होते हैं, मैदान में कहाँ होते हैं, जब तलक हाफ़िज़े बाकी हैं अलम बाकी है। वाह वाह। और आप यहाँ कहना नहीं चाहिए, उर्दू वाले हैं आप, कि हिरन की रफ्तार को रम कहते हैं। सद्दाम हुसैन के लिए आखिरी शेर है इरशाद, कि गिर के गिरता है हिरन सिर्फ शिकारी के लिए। वाह वाह। थक के गिरता है हिरन सिर्फ शिकारी के लिए, सिर्फ शिकारी के लिए, जिस्म घायल है मगर आंखों में रम बाकी है। वाह 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 वाह। और ये मैंने, क्योंकि पाकिस्तान नहीं जा पाया था, रस्मों में शरीक नहीं हो पाया था, तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे, कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेकनामी और बदनामी की दुनिया थी। जो तुम्हारी नेकनामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। कहीं कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज़ उठाता हूँ तो मैं बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है, बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग़्ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग़्ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज़ में छुपकर तुम्हारा जहन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम, मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में ज़िंदा हो। ये शुरू की थी मैंने नज़्म, तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में ज़िंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। वाह।